50 से शायद 75 रिवीजन था क्या? और आज तो रिवीजन ही है ना, जितना हो चुका है उतना ही। चलिए ठीक है, ठीक है। अच्छा 3, चलिए ठीक है 3 ही करवाते हैं। बताइएगा 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही है, कुलालमपुर में हुआ था, सही है। इसके बाद बताइएगा आसियान में अगर हम बात करें आसियान में टोटल मेंबर की संख्या कितना? 10 मेंबर है, सही है। जिसमें संस्थापक सदस्य के रूप में कितना था? सही है, 5 थे। कौन कौन से थे? सही है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, इसके बाद भी एक आपका है जो कि सिंगापुर है। तो 5 आपके संस्थापक सदस्य हैं और टोटल मेंबर की बात करेंगे तो अभी 11, फिलहाल 11 हो गया है। पूर्वी तिमोर लिस्ट को जो है आपको जोड़ा गया है। तिमोर लिस्ट की राजधानी कहाँ है? सही है, दिल्ली, याद रखिएगा दिल्ली हो जाएंगे। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्याएं जो है निर्धारित की गई है, कितना? 500। राज्य विधानसभा है, विधानसभा की अधिकतम सीटें जो है आपका 500 हो सकता है और 500 से अधिक किसी राज्य में विधानसभा की सीटें नहीं हो सकती है। लेकिन ये भी कंडीशन लगाया गया है जो 60 से भी कम नहीं हो सकता है। तो ये बताना है जो 500 से अधिक नहीं हो सकता है वो किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया? सही है, आर्टिकल 170 में बताया गया आपका जो किसी भी राज्य में 500 से अधिक सीटें नहीं हो सकती है। इसी बात हम बात करते हैं विधान परिषद को लेकर के। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद जो है विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं होगा। ये जो है किस आर्टिकल में बताया गया? सही है, 171 में। विधान परिषद की अगर हम गठन की बात करें तो किस आर्टिकल में है? 169 में। और विधानसभा का गठन 168 में। याद रखिएगा विधानसभा का गठन की बात करें तो 168 में है और विधान परिषद की गठन 169 में है। और विधान परिषद विधानसभा का 1/3 से अधिक सीट नहीं हो सकती है, ये आर्टिकल 171 में वर्णित है, सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं जैसे कि विधान सभा को लेकर के हम चर्चाएं किए तो 60 से कम नहीं हो सकते। कौन से ऐसे राज्य है जहां 60 से कम विधानसभा आप देखने के लिए मिल सकता? सही है, गोवा में भी आप देख सकते हैं, सिक्किम में भी देख सकते हैं। गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 ही है। इसके बाद भी आप देख सकते हैं जो मिजोरम में, तो मिजोरम में भी 40 ही है। तो ये सब राज्य में जो है आपके पास 40 ही विधानसभा सीटें हैं। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे जैसे कि विधान परिषद को लेकर के, तो विधान परिषद के लिए भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी 40 मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 40 होना चाहिए आपके पास। लेकिन कौन सा ऐसा राज्य या यूटी है जिसमें 40 से कम है? एक भी ऐसा नहीं, सिर्फ तेलंगाना में 40 वो है, बाकी की उससे कम नहीं है। तो अभी वर्तमान में विधान परिषद की बात करेंगे तो कितना राज्य में विधान परिषद? सही है, 6 राज्य में। अगर हम बात करें बिहार में विधान परिषद सीट की संख्या कितना है? 75 गो है। 75 और किस राज्य में? कर्नाटक में। तो याद रखिएगा 75 बिहार में भी विधान परिषद है और कर्नाटक में भी 75 सीटें हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है, कितना है? 78, 78, सही है, 78 है। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में भी है। अभी फिलहाल वर्ग कितना है? 58 कर दिया गया, लेकिन इससे पहले जो है कम ही था आपका, हाँ 50 था, 50। अभी फिलहाल बढ़ गया है उसका। इसके बाद भी आप देख सकते हैं जैसे कौन सा राज्य में और विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, कितना? 100, सीधा 100 है। कहीं कहीं आपको 101 भी देखने के लिए मिलेगा, 100 ही याद रखिएगा। 100 विधान परिषद सीटें हैं। लेटेस्ट 100 बढ़ाया गया है, हाँ बोले कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा 101। तो ठीक है, याद रखिए 101 विधान परिषद सीट जो है आपके पास उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश एक हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में आपका 78 गो हो गया, कर्नाटक में 75 गो हो गया, बिहार में आपका 75 गो हो गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो 58 गो हो गया, तेलंगाना में 40 गो हो गया। तो विधान परिषद 6 राज्यों में है। इसके बाद बताइएगा संघीय कार्यपालिका में अगर हम बात करें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक जो है संघीय कार्यपालिका में सामूहिक रूप से व्यक्ति हैं, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? सही है, 52 से 78, सही है, 52 से सीधे 78 है। और आर्टिकल 52 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है, सही है। राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल आपका 52 में बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 53 में क्या है? सही है, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके बाद आर्टिकल 54 में क्या है? सही है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसके बाद आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति, सही है, पद्धति या रीति कहें दोनों एक ही शब्द है।
यानी निर्वाचन की रीति या पद्धति की बात करें आर्टिकल 55 में हो जाएंगे। आर्टिकल 56 की बात करेंगे तो पदावधि, सही है, कार्यकाल पदावधि हो जाएंगे। इसके बाद पदावधि है, आर्टिकल 56 में पदावधि है। इसके बाद 57 में पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हो सकते हैं। इसके बाद 58 की अगर हम बात करें तो योग्यता, यानी राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं हो सकती है, जैसे कि वो दिवालिया घोषित न हो, हाँ, इस प्रकार की चीज, उनका जो है एज 35 प्लस हो, ये सब क्राइटेरिया दिया गया है। वही दिवालिया का मतलब पागल, ये सब नहीं हो, तो ये सब क्राइटेरिया आपका आर्टिकल 58 में रखा गया है। आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ है। और आर्टिकल 51 में महाभियोग, हाँ 61 में महाभियोग है। महाभियोग की चर्चाएं जो है संसद के किस सदन में किया जाता है, संसद के किसी भी सदन में कर सकते हैं, सही है, संसद के किसी भी सदन में किया जाता है। उससे पूर्व, महाभियोग लगने से पूर्व सांसद को कितना दिन पहले जो है राष्ट्रपति की सूचित किया जाए, सही है, राष्ट्रपति को जो है सूचना 14 दिन पहले दे दिया जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं जैसे लोकसभा में पहला महाभियोग आप पारित किए, पेश कर रहे हैं, तो उसमें कितना सदस्य जो है उस पर सिग्नेचर करेगा, तो वो जो है उसके बाद जो है राष्ट्रपति को आप सूचना देंगे जो आपको ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं। 1/4 से आप पहले सिग्नेचर करेंगे, इसके बाद राष्ट्रपति को आप ये चीज़ सूचना दे देंगे जो हम 14 दिन के लिए, 14 दिन मतलब जो है आप टाइम देंगे। इसके बाद जो है दूसरे सदन में भी वो चीज़ जो है 1/4 से पास होना चाहिए। इसके बाद 2/3 यानी 2/3 जो है उस सदन में जितने भी लोग रहेंगे उसके 2/3 बहुमत से जो है पारित करके आप महाभियोग लगा सकते हैं। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं भारत के प्रथम महिला पायलट को लेकर के, तो कौन है, भारत की पहली महिला पायलट है सरला ठकराल, सरला ठकराल हो जाएंगे। भारत में पहली महिला राफेल पायलट की बात करेंगे तो शिवांगी सिंह, सही है, शिवांगी सिंह हो जाएंगे। और भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट की बात करेंगे तो भावना कंठ हो जाएंगे, सही है। भारत में पहली महिला एयरलाइंस पायलट की बात करेंगे तो दुर्वा बनर्जी, सही है, दुर्वा बनर्जी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से, सही है, निशानेबाजी बोले या शूटिंग बोले, दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करें अंजलि भागवत, ये भी फेमस खिलाड़ी है, सही है, शूटिंग से ही संबंधित है। इसके बाद अवनी लेखरा शूटिंग से है, हाँ, अवनी लेखरा की बात करेंगे तो शूटिंग से ही संबंधित है। इसके बाद निखत जारीन का संबंध किस खेल से, मुक्केबाजी से, सही है, बॉक्सिंग कहें या मुक्केबाजी कहें। इसके बाद सरिता देवी का संबंध किस खेल से, सरिता देवी मुक्केबाजी से ही है, मुक्केबाजी से ही सरिता देवी मुक्केबाजी हो जाएंगे। इसके बाद बजरंग पुनिया की बात करेंगे तो कुश्ती हो जाएंगे, सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक वर्णित है, सही है, 148 से लेकर के 151 तक है, सही है, 148 से 151 तक है। इसके बाद बताइएगा बताना है कौशाम्बी की अगर हम बात करें, कहाँ किसकी राजधानी थी, वत्स की राजधानी थी, सही है, एक आपका वत्स एक महाजनपद था, उसकी राजधानी जो है आपके पास कौशाम्बी था। क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं भवे जी, जाइए मुँह धोकर बैठिए, चलिएगा बताइएगा। अगर हम बात करें टोटल महाजनपद, कितना टोटल महाजनपद है, 16 महाजनपद की चर्चाएं कहाँ की गई है, सही है, सही है, यानी 3 जगह से हमें मिला है, सही है। एक तो आपका बौद्ध ग्रंथ का जो है एक महावस्तु है, इसके बाद अंगुत्तर निकाय है, तो ये आपका बौद्ध ग्रंथ है, एक महावस्तु है और एक अंगुत्तर निकाय है। लेकिन एक जैन धर्म का भी जो प्रमुख ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे भी जो है आपके 16 महाजनपद की चर्चाएं की गई है, तो टोटल 3 से मिलती है, याद रखिएगा। एक अंगुत्तर निकाय हो जाएगा जो कि बौद्ध का है, महावस्तु ये भी आपका बौद्ध का है, और एक भगवती सूत्र है वो भी आपका बौद्ध का है, जैन का है। तो भगवती सूत्र के लेखक कौन थे, कल्पसूत्र, क्या हुआ, गलत है, हाँ। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करें काशी की राजधानी कहाँ थी, सही है, वाराणसी था, सही है, काशी का वाराणसी था। कौशल का, सही है, श्रावस्ती, श्रावस्ती किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में ही, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सही है, सारनाथ में दिए थे। कुरु की राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा अंक की राजधानी चंपा थी, सही है। मल की राजधानी कुशावती, सही है, कुशावती बोले या कुशीनगर बोले, हाँ, दोनों एक ही जगह है। इसके बाद बताइएगा, और एक आपका कुशावती में हुआ था और एक पावापुरी में भी हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें मल की राजधानी जो थी वो आपका पावापुरी में भी थी और आपका कुशावती या कुशीनगर में भी हुआ था।
इसके बाद अगर हम चेदी की बात करें तो सही है, शक्तिमती कहे या सुक्तिमती कहें। इसके बाद रहेगा पंचाल की राजधानी, सही है, अहिल छत्र और काम्पिल। अगर हम बात करें उत्तरी जो है पंचाल जो था उसका अहिल छत्र था, और दक्षिणी जो आपका पंचाल था उसका काम्पिल हो जाएंगे। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सही है, विराटनगर हो जाएंगे। सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएंगे, सही है। अस्मक की राजधानी कोटली, सही है। दक्षिण भारत का एकमात्र जो है महाजनपद कौन सा था? अस्मक था, सही है, अस्मक हो जाएंगे। अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएंगे, सही है, अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगी। वज्जी की राजधानी वैशाली, सही है। बताना है ये वैशाली जो था कितने संघ से मिलकर बना हुआ था? 8 संघ, 8 संघ था, जिसमें हम बताए होंगे विदेह प्रमुख था, विदेह जो था वो प्रमुख था, सही है। इसके बाद रहेगा गंधार की राजधानी, सही है, तक्षशिला हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा कंबोज की राजधानी हाटक हो जाएंगे, सही है। इन महाजनपद में बताना है जो राजतंत्रात्मक कह सकते हैं या आप साम्राज्यवाद की नीति कौन सा महाजनपद अपनाता था? सुनिएगा, राजतंत्रात्मक और साम्राज्यवाद की नीति हम बताएं, ये दोनों छोड़ कौन अपनाया? तो मगध जो था वो पहला आपका महाजनपद था जिसमें साम्राज्यवाद की नीति को लाने का प्रयास किया। साम्राज्यवाद का मतलब ये होता है अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए किसी दूसरे साम्राज्य को हराना या किसी दूसरे क्षेत्र को जो हराना और अपने अंदर करना, वो साम्राज्यवाद की नीति को अपनाता है। इसके बाद बताइएगा रूस की संधि द्वारा जो है प्रथम विश्व से अलग हुआ था, सही है, लियो वस्टक की संधि के द्वारा, सही है, लियो वस्टक की संधि के द्वारा हुआ था। कब हुआ था ये संधि? सही है, 1918 में, यानी 3 मार्च 1918 को हुआ था, सही है। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो कब हुआ था? डेट याद रखिएगा इसका, वो सबको पता है, 14 से 18, 28 जून, सही है, 28 जून 1914 से लेकर के और कब तक चला था? 11 नवंबर तक, 11 नवंबर 1918 तक। तो याद रखिएगा डेट की अगर हम बात करेंगे तो 28 जून से लेकर के 11 नवंबर तक, और ये 4 साल तक चला था, 14 से लेकर के 18 तक चला था। अगर हम बात करें दूसरे विश्व युद्ध को लेकर के, दूसरे विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक। तो यह आसान है याद करना, 1 सितंबर से 2 सितंबर, यानी 1939 से 1945 तक। इसके बाद देगा जापान जो है ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कब किया था? सही है, 1945 को ही किया था, 15 अगस्त 1945 को ही किया था। और इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ ये भी बातें हैं जो आपको भारत जो जिस दिन भारत की जो आज़ादी मिली थी आखिर में 15 अगस्त को ही क्यों मिली थी, तो ये भी खुशी का माहौल था ब्रिटिशर्स लोगों का, जो जापान ने ब्रिटिशर्स के सामने जो है 15 अगस्त 1945 को ही आत्मसमर्पण किया था। तो 15 अगस्त का जो डेट था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट था उसके लिए, इसलिए जो है 15 अगस्त को ही भारत को जो है आज़ादी दिलाने का काम किया था। इसके बाद बताइएगा सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों हुए प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? सही है, उदारीकरण कहलाता है, सही है, उदारीकरण। जब सरकार जो है किसी देश में जो है निजीकरण को छोड़ करके निजीकरण को जो है बढ़ावा देना, सार्वजनिकरण को जो है निजीकरण करना क्या कहलाएगा? सही है, निजीकरण ही कहलाएगा, सही है, निजीकरण। अगर सार्वजनिक चीज़ों को कम करना ये चीज़ होगा, सार्वजनिक चीज़ों को जो है कम करना यानी निजीकरण कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं वैश्वीकरण, एक हो गया आपका, वैश्वीकरण कैसे कहेंगे? सही है, विश्व के साथ जो है जब व्यापार में साझेदारी करेगा तो उसे हम वैश्वीकरण कहेंगे। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करेंगे कुछ चित्र शैली है जो कि बताना है आपको। फुलकारी चित्रकला जो है ये कहाँ का है? पंजाब का है, सही है, फुलकारी फेमस है पंजाब का, इसलिए याद रखिएगा फुलकारी की बात करें तो पंजाब का है। इसके बाद पिथौरा की बात करें तो ये भी आपका फेमस है, पिथौरा गुजरात का, सही है, पिथौरा की बात करेंगे तो गुजरात का हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करें काली और अल्पना तो ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, सही है, ये अल्पना है, अर्पण है, वो अर्पण बिहार का है। इसके बाद याद करना है वर्ली की बात करें या वारली की बात करें तो ये महाराष्ट्र का, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछा गया। रंगावली भी कई एग्जाम में पूछा गया है, ये कहाँ का चित्रकला है? रंगावली कर्नाटक का, याद रखिएगा, रंगावली की बात करेंगे तो कर्नाटक का हो जाएंगे। इसके बाद बताना है कलमा जट्टू, ये कहाँ की चित्रकला है? केरल का, केरल का याद रखिएगा, कलमा जट्टू जो है केरल का है। इसके बाद ऐपन की बात करेंगे तो ऐपन है, ऐपन उत्तराखंड, याद रखना है, ऐपन उत्तराखंड हो जाएंगे, सही है, ऐपन उत्तराखंड। इसके बाद रहेगा अगर हम बात करें मधुबनी
ये बिहार का है, सही है। मधुबनी मिथिला बिहार का है। इसके बाद पटना तो बिहार का ही है। और एक मंजूषा कला जो कि फेमस कला है, जो कि बिहार का ही। किस जिला में सबसे ज़्यादा जो है मंजूषा कला, सही है, भागलपुर का जो है मंजूषा कला फेमस है। इसके बाद बताइएगा, हाँ ये सब पूछा गया, ये क्वेश्चन है। इसके बाद बताइएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? सही है, 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। सही है, किस आर्टिकल के तहत करते हैं? सही है, 80 के 3 के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यसभा के जो है 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। इसके बाद बताइएगा, वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। सही है, जगदीप धनखड़ का क्रम कौन सा? 14वें क्रम के हैं। सही है। और राष्ट्रपति की बात करें तो किस क्रम के हैं? 15वें हैं, द्रौपदी मुर्मू। पहला जो है आपका, अगर हम बात करेंगे जो शेड्यूल कास्ट के या आदिवासी कहें तो आदिवासी कह सकते हैं। आदिवासी महिला जो है या ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो कौन राष्ट्रपति है? तो द्रौपदी मुर्मू ही है। सही है, द्रौपदी मुर्मू ही हो जाएंगे। इसके बाद अशोक मेहता समिति जो है किससे संबंधित था? सही है, पंचायती राज को 2 स्तरीय की बात कहा था, यानी पंचायती राज जो है 2 स्तर पे होगा। इसकी बात जो है अशोक मेहता समिति करते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। 1977 में अशोक मेहता समिति 1977 में। इसके बाद कौन से समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का ही अवधारणा दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और कब दिया गया? 1957 में दिया गया। सही है, 1957 में दिया गया। इसके बाद बताइएगा, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में जो है बताना है साक्षरता की दर से जो है तीसरा स्थान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का? सही है, मिजोरम का है। मिजोरम में जो है कितना प्रतिशत लोग साक्षर है? 87.2। मिजोरम में जो है 87.2% लोग जो है साक्षर है। सही है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे ओवरऑल जो है भारत में दूसरे स्थान पे कौन से सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? लक्षद्वीप हो जाएंगे। कितना? सही है, 91.8%। लक्षद्वीप ओवरऑल में जो है दूसरा स्थान है, 91.8%। और अगर हम सर्वाधिक की बात करेंगे तो केरल का है, जो कि कितना प्रतिशत? 94%। सही है, 94% लोग साक्षर है। वही बात अगर हम करें बिहार को लेकर के, तो बिहार में ओवरऑल कितना प्रतिशत लोग साक्षर है? सही, 61.8%। 61.8% लोग साक्षर है। वही महिला साक्षरता की दर की बात करेंगे तो बिहार में कितना प्रतिशत लोग हैं? 51.5% ना। सही है, कहीं कहीं आपको 51% याद रखिएगा। 51% जो है आपका महिला साक्षर बिहार में है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। सही है, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएंगे। सही है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद बताइएगा, कवितावली जो है इसके लेखक कौन है? कवितावली के लेखक कौन है? तुलसीदास हो जाएंगे। सही है। और गीतावली, वली वाला ज़्यादा आएगा ना, तो याद रखना है, नहीं याद होगा तुलसीदास याद रखिएगा। जैसे कि आपका कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, ये सब के लेखक जो है आपके तुलसीदास ही हैं। सही है। इसके बाद रामलला एक नहछू था, रामलला नहछू के लेखक कौन है? ये भी तुलसीदास जी हो जाएंगे। सही है, तुलसीदास जी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, कोसी नदी बिहार के किस शहर में जो है गंगा में मिल जाती है? सही है, कुर्सेला में मिलती है। और कुर्सेला बताना है किस जिला में? कटिहार जिला में पड़ता है। सही है, कुर्सेला जो है कटिहार जिला में है। इसके बाद अरुण कोसी जो है किसकी सहायक नदी है? सही है, कोसी की ही सहायक नदी हो जाएंगे। सही है, कोसी की ही सहायक नदी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, आपको जो है अरेंज करना है, अरेंज ये करना है जैसे कि सबसे पहले किसका काल आया था। जैसे चैतन्य है, रामानुजाचार्य है, तुलसीदास है और नामदेव है। बताना है इसमें सबसे पहले किनका होगा? सही है, रामानुजाचार्य का। और ये क्वेश्चन देखिए हाल ही में पूछा गया और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। मेरे ख्याल से 10 बार से ज़्यादा पूछ लिया होगा। बिहार में ही बात करते हैं तो याद रखना है। रामानुजाचार्य का अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो 1017 से लेकर के 1137 तक रहा है। इसके बाद नामदेव है। नामदेव तो जानते होंगे महाराष्ट्र में, हाँ, जो कि महाराष्ट्र में संत से संबंधित थे। इनका जो है कार्यकाल आपका 1270 से लेकर के 1350 तक रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे चैतन्य का, तो चैतन्य का जो कार्यकाल रहा वो 1486 से लेकर के 1533 तक। तुलसीदास लास्ट में है और तुलसीदास आप जानते होंगे जो कि अकबर से संबंधित जो है अकबर के काल के दरमियान ये रहा करते थे। तो इनका कार्यकाल की बात करेंगे तो 1532 से लेकर के 1623 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। तो याद करना है, सबसे पहले रामानुजाचार्य है, इसके बाद नामदेव है ना। तो पहले रामानुजाचार्य है, इसके बाद नामदेव हो जाएंगे, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे और इसके बाद जो है आपके तुलसीदास हो जाएंगे। ये बताना है चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस राज्य से था? पश्चिम बंगाल से। सही है, पश्चिम बंगाल। वही बात करेंगे अगर हम असम को लेकर के, तो असम राज्य से जो है कौन संबंधित थे? असम राज्य से जो है कौन से संत संबंधित थे? शंकरदेव। शंकरदेव याद रखना है। असम की अगर हम बात करें,
हाँ हाँ उसी वही है। तो शंकर देव हो जाएंगे, असम से संबंधित हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा ब्रह्मसूत्र पर जो है टीका किसने लिखा था? ब्रह्मसूत्र पर टीका किसने लिखा था? श्री भास के द्वारा, श्री भास के द्वारा लिखा गया था। मंगल पांडे जो है किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था? सही है 34वीं, सही है 34वीं से संबंधित था। इसके बाद बताइएगा 10 मई 1857 के दिन मेरठ में पैदल टुकड़ी जो हुआ था वो किस इन्फेंट्री से संबंधित था? सही है 20वीं इन्फेंट्री से संबंधित था, सही है। इसके बाद बताइएगा काहे बंद होता है गाइस? हम आए हैं चढ़ के भी तो स्टैंड। इसके बाद बताइएगा ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है? सही है Cu+Sn का है, सही है Cu+Sn हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है? पनडुब्बी से, सही है पनडुब्बी से संबंधित है, सही है पनडुब्बी हो जाएंगे। इसके तहत जो है 6 पनडुब्बी लाया गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो एक INS कलवरी है ना, एक कलवरी है, INS वागसीर भी है, हाँ, और इसके बाद INS बेला भी है, खंडेरी भी है, करंज भी है, और इसके बाद वागीर भी है। याद रखिएगा एक वागसीर अलग है और एक आपका वागीर अलग है, तो टोटल जो है 6 पनडुब्बी है। इसके बाद बताइएगा दक्षिण भारत का जो है दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोडा बेटा की ऊंचाई सही है 2635, कहीं कहीं 36 भी देखते हैं, 2635 आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अनाईमुदी जो कि सबसे ऊंचा है ना, इसकी ऊंचाई कितना है? सही है 2695 मीटर है, सही है 2695 मीटर अनाईमुदी का। अनाईमुदी बताना है किस पहाड़ी पे? अन्नामलाई की पहाड़ी पे है, सही है अन्नामलाई। और दोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी है, सही है नीलगिरी की पहाड़ी है, सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करेंगे पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये सब बताना है, या नल्लामलाई, ये सब किस राज्य की पहाड़ी? आंध्र प्रदेश। देखिएगा एक अन्नामलाई है, अन्नामलाई तमिलनाडु है, एक आपका नल्लामलाई है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखिएगा एक अन्नामलाई है और एक नल्लामलाई है, तो एक आपका नल्लामलाई आंध्र प्रदेश का और अन्नामलाई तमिलनाडु का, याद रखिएगा। इसके बाद भी एक वेलिकोंडा की बात किए तो आंध्र प्रदेश में, और पालकोंडा की बात किए तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद जवादी और सेवराय बताना है किस राज्य का? सही है तमिलनाडु की है, सही है। इसके बाद बताइएगा सिरूमलाई की बात करेंगे तो सिरूमलाई पंचमलाई, ये भी तमिलनाडु। याद रखना है एक तो सेवराई हो गया, जवादी हो गया, इसके बाद पंचमलाई हो गया, और एक आपका जो है बन गया सिरूमलाई, और इसके बाद भी एक अन्नामलाई। ये सब जो है पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद बताइएगा दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही यूटी में है, अभी जम्मू कश्मीर में, सही है दाचीग्राम जो है आपके पास जो कि जम्मू कश्मीर यूटी में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए, सही है हंगुल के लिए है। इसके बाद बताइएगा जीव कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो सही है जीव कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है, और इसका नाम बदल दिया गया है फिलहाल में, रामगंगा, सही है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम बदल के कर दिया गया है, सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करें टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर के कब आया था? 1973 में, सही है 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। इसके बाद हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में, याद रखना हंगुल की बात किए तो अभी 1970 में। इसके बाद गेंडा परियोजना कब आया था? 87 में, गेंडा जो है आपके पास 1987 में आया था। एलिफेंट परियोजना कब आया था? 1992 में आया था, सही है। लाल पांडा कब आया था? 1996 में, लाल पांडा की बात करेंगे तो 1996 में आया था। गिद्ध संरक्षण कब आया था? 2006 में आया था, सही है गिद्ध संरक्षण की बात करेंगे तो 2006। और हिम तेंदुआ कब आया था? 2009 में आया था, 2009 में, तो याद रखेंगे सीक्वेंस से ये सब। इसके बाद बताइएगा बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, और इसकी मुद्रा का नाम टका है, सही है टका हो जाएंगे। इसके बाद भूटान की राजधानी थिम्पू, और इसकी मुद्रा का नाम नंगुलट्रम, सही है। बहरीन की राजधानी मनामा, और इसकी मुद्रा दिनार है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, सही है, और इसकी मुद्रा तुगरिक, सही है तुगरिक हो जाएंगे। मलेशिया की राजधानी सही है कुलालमपुर हो जाएंगे, और इसकी मुद्रा रिंगिट, सही है। मलेशिया जो है आसियान में था या नहीं था? सही है आसियान सदस्य का देश है ये। इसके बाद मालदीव की राजधानी की बात करेंगे तो माले, और इसकी मुद्रा रुपया याद, सही है रुपया याद रखेगा। इसके बाद बताइएगा लाओस की राजधानी सही वियंतियान है, सही है वियंतियान है, और इसकी मुद्रा न्यूक पलाओ जो है इसकी मुद्रा है। लाओस की मुद्रा जो है न्यूक पलाओ जो है इसकी मुद्रा है। इसके बाद वियतनाम की राजधानी की बात करेंगे तो हानोई है, और इसकी मुद्रा डोंग, सही है डोंग, सही है।
थाईलैंड की मुद्रा बाहत है और इसकी राजधानी बैंकॉक है। सही है, बैंकॉक हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही है, कला से संबंधित है। सही है। विंध्यश्री पाठक का जन्म कब हुआ था, ये बताए थे? 1943 में हुआ था, 1943 में। और इसको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1991 में। पद्म भूषण से जो है 1991 में इनको जो है संबोधित किया गया था। इसके बाद इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। इधर 2024 का जो अलाउंस हुआ है उसमें पद्म विभूषण भी इनको दिया गया है। तो याद रखना है, उनको पद्म भूषण की बात करेंगे तो 1991 में, और पद्म विभूषण की बात करेंगे तो इधर 2024 में घोषणा किया गया है। और ये किससे संबंधित है? सामाजिक कार्यकर्ता से ना, सामाजिक टॉयलेटमैन ऑफ इंडिया ना। इसके बाद रहेगा राजीव गांधी को भी मरणोपरांत दिया गया था, ये बताना है। कब दिया गया था? 91 में दिया है, 1991 में दिया गया था। राजीव गांधी को मरणोपरांत की बात करेंगे तो 1991 में दिया गया था। कल के क्वेश्चन में आपके पास होगा भी, ये गलत ढूंढना था, जो कि राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो कब दिया गया था? 1962 में दिया गया था, लेकिन उसके जगह 1960 लिखा हुआ था, वही गलत था आपके पास। इसके बाद बताइएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया था? 1992 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है भारत रत्न 1992 में दिया गया था। इसके बाद बताइएगा 1954 में भारत रत्न का शुरुआत की बात करेंगे तो 1954 में हुआ था। 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। एक तो आपका राधा कृष्णन हो जाएंगे, इसके बाद सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, इसके बाद भी एक आप कौन थे तो सीवी रमन थे। सही है, सीवी रमन थे। तो टोटल 3 व्यक्ति को जो है भारत रत्न दिया गया था, जो कि 1954 में। और 55 में बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात किए राजेंद्र प्रसाद को लेकर के तो 1962 में दिया गया था। सही है। इसके बाद बताना है अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को, दोनों को एक ही बार दिया गया था। 2015 में भारत रत्न दिया गया था। सही है। और अगर हम बात करेंगे सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला था तो सचिन तेंदुलकर को मिला था, जो कि कब? 2014 में। सही है, 2014 में मिला था। इसके बाद बताना है कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न कब दिया गया? 2024 में। ध्यान रखना है, 2024 में दिया गया है, जो कि किस राज्य से संबंधित है? सही है, बिहार के समस्तीपुर जिला से ही है। सही है। इसके बाद देगा लाल कृष्ण अडवाणी की बात करेंगे तो 2024 में। सही है, 2024 में ही दिया गया है। इसके बाद बताइएगा आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन क्रिया किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? लसिका द्वारा किया जाता है। सही है, लसिका द्वारा हो जाएंगे। फिटकरी गंदे पानी को जो है किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन के द्वारा। सही है, स्कंदन के द्वारा जो है स्वच्छ करती है। इसके बाद बताइएगा कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त देता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड देगा। सही है, सल्फर डाइऑक्साइड देंगे। वास्को डी गामा भारत जो है कब आया था? सही है, 1498 में आया था। सही है, वास्को डी गामा 1498 में आया था। इसके बाद बताना है वास्को डी गामा को जो है किस भारतीय ने मदद किया था? सही है, अब्दुल मनीद के द्वारा, जो कि गुजरात का एक व्यापारी था, उसके द्वारा जो है मदद किया गया था। सही है। इसके बाद रहेगा वास्को डी गामा एक बार नहीं 3 बार टोटल भारत आया था। बताना है दूसरी बार भारत कब आया? 1502 में आया था और तीसरी बार 1524 में। एक तो 1498 में आया था, एक 1502 में आया था और एक 1524 में आया था। सही है। इसके बाद बताएगा ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाया गया था? सही है, फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क के द्वारा। सही है, फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क के द्वारा अपनाया गया था। ये क्या था? ब्लू पॉलिसी वाटर जो था, ये क्या था? नीति क्या था? सही है, समुद्री पर अधिकार था, जो यानी कि जब तक हमसे परमिशन आप नहीं ले सकते हैं, कोई बाहरी जो है कंपनी आकर के व्यापार भारत के साथ नहीं कर सकते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसके द्वारा? फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क के द्वारा जो है, सॉरी गलती बोल दी है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, गलती बोल दिए, ध्यान रखना है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। और गोवा को अगर हम बात करें वास्तविक राजधानी के रूप में जो है कौन अपनाया था? तो ये नीनो डी कुन्ना। सही बोल रहे हैं, नीनो डी कुन्ना के द्वारा। नीनो डी कुन्ना। सबसे पहले कौन आया था भारत में व्यापार करने? पुर्तगाली ही आया था। सही है, पुर्तगाली। और सबसे बाद में कौन गया? पुर्तगाली ही गया। सही है। पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली से गोवा कब मुक्त हुआ था? 1961 में। सही है। तब 1962 में उसे केंद्रशासित प्रदेश के रूप में जो है बनाया गया था। और गोवा को राज्य के रूप में कब घोषित किया गया? 1987। तो गोवा जो है 1961 से लेकर यानी 62 से लेकर के 1987 तक वो केंद्रशासित प्रदेश के रूप में ही रहा। 1987 में जो है उसे गोवा के रूप में अपनाया गया था।
इसके बाद बताना है आपको महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, इसके बाद आर्किड हो गया, फर्न हो गया, ये सब बताना है आपको किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के ही अंतर्गत आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन था भी शायद, महोगनी और रोजवुड शायद था ना, तो ये जो है आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद बताना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है किस प्रकार से समझेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षाएं होगी, उस प्रकार के जो वन वहाँ पे जो उगेंगे उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद बताना है एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। इसका जो है कितना सेंटीमीटर से कितना सेंटीमीटर वर्षा होना, सही है, 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक है। इनमें जो है कौन कौन से वृक्ष जो है उगते हैं। साल हो गया, शीशम हो गया, सही है, सागवान भी है। याद रखिएगा सागवान आपको ज़्यादातर लगेगा क्या जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है, लेकिन सागवान जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण है जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है मुख्य रूप से सागवान हो गया, साल हो गया, चंदन हो गया, शीशम हो गया, हाँ, इसके बाद भी आंवला हो गया, महुआ हो गया, सहतूत हो गया, ये सब जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का जो है एग्जाम्पल है। इसके बाद बताइएगा पारिस्थितिकी शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था। अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा बताए थे। पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट हैक्कल। पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले किसके द्वारा, टांसले के द्वारा, सही है जी, टांसले के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र दिए थे और सीधे पारिस्थितिकी शब्द जो है किसके द्वारा, तो अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद बताइएगा सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादक कौन थे। ब्रटलैंड, सही है, ब्रटलैंड जो है 1987 में दिए थे, 1987 में दिए थे। इसके बाद बताना 1946 के नौ सैनिक विद्रोह का नायक कौन थे। MS खां, सही है, MS खां थे, याद रखना है MS खां थे। इसके बाद बताना है आपको अगर हम बात करें धात्विक खनिज को लेकर के, जिसमें सोना का बताना है परमाणु संख्या कितना 79, चांदी का 47, इसके बाद सोना का, इसके बाद था क्या था तो लोहा का कितना 26, सही है, लोहा का 26। इसके बाद बताना है आपको दीपा कर्माकर का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है, सही है, जिम्नास्टिक से संबंधित, सही है, जिम्नास्टिक हो जाएंगे। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है, सही है, भारोत्तोलन हो जाएंगे। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जानते हैं, किस खिलाड़ी, सही है, हिमा दास को जानते हैं। राज्यसभा के कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है, सही है, 14 दिन रोक सकती है। इसके बाद बताना राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है, 6 माह, सही है, 6 माह तक जो है आपको साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक की बात करेंगे तो 14 दिन। टोटल धन विधेयक जो है वित्त विधेयक हो सकता है या नहीं हो सकता, धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता, याद रखना है, टोटल धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक टोटल धन विधेयक नहीं हो सकता। इसको याद रखिएगा, लॉजिकल में पूछा भी गया है क्वेश्चन। इसके बाद बताइएगा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंज किस राज्य में स्थित है, सही है, हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा, सही है, नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। महाबलीपुरम एकाश्म पूछे या सप्तरथ मंदिर पूछे, नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद एक है महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण, तो महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा ही, तो महाबलीपुरम के सौर मंदिर हो गए, इसके बाद कांचीपुरम के कैलाश मंदिर हो गए, नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर या आपका जो है एकाश्म मंदिर, तो ये नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। नरसिंहवर्मन प्रथम जो थे वो किस वंश से थे, पल्लव, सही है, पल्लव वंश से हो जाएंगे, सही है, पल्लव। इसके बाद बताना लघु पतन का के समय जो है परिपथ में क्या होता है, धारा का मान बढ़ जाता है या घट जाता है, सही है, बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है, सही है। इसके बाद बताइएगा बर्फ क्या है, सही है, एक ठोस आणविक कण है, सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी हम इसको जानते हैं। इसके बाद बताइएगा जब बर्फ समुद्र के पानी पर तैरती है तो उसका आयतन जो है कितना भाग ऊपर रहता है, सही है, 1/10 हो जाएंगे, सही है, 1/10 हो जाएंगे। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंगस। सर्वोच्चता के प्रतिपादन के जो है सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंगस ही थे।
और लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1813 से लेकर के 1823 तक। इनके कार्यकाल के दौरान इम्पोर्टेंट एक युद्ध हुआ था, बताना है कौन सा था वो? नेपाल और अंग्रेज के मध्य जो है युद्ध हुआ था, यानी आप गोरखा युद्ध कर सकते हैं। गोरखा और अंग्रेज के मध्य जो है युद्ध हुआ था। इस कब से कब तक? 1814 से लेकर के 1816 तक चला था। और ये युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ? सुगौली के संधि के तहत ही समाप्त हुआ था। सही है, सुगौली के संधि के तहत ही समाप्त हुआ था। इसके बाद बताइएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? कौन सा बादल कहलाता है? सही है, पक्षाप बादल कहलाता है। सही है, पक्षाप बादल कहलाता है। सही है। इसके बाद बताइएगा, और पक्षाप मेघ बताना है ये किस परत में जो है होता है? समताप मंडल। याद रखिएगा, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है, लेकिन एक पक्षाप मेघ जो है याद रखिएगा ये समताप मंडल में, याद रखना है समताप मंडल में। ओजोन परत की बात करें तो किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में ही पाया जाता है। टोटल परत की संख्या कितना है? 5 गो है। सबसे नीचे कौन है? क्षोभ मंडल से ऊपर कौन सा? समताप मंडल के बाद मध्य मंडल के बाद आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल मंडल है। सही है। इसके बाद बताइएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का सही है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएंगे। सही है। इसके 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक हो जाएगा। हाँ, ये जो कि पूर्वी देशांतर है। अगर हम उत्तरी की बात करेंगे, उत्तरी कितना है? 8 से 37.6, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। अगर हम भारत के संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार को देखने का प्रयास करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक याद रखना है। 6 4 से 37 6 याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा निर्वाचित सदस्य और निर्वाचित सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। सही है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, या केंद्र शासित प्रदेश के जो है जो आपके विधानसभा के जो लोग होंगे निर्वाचित, यानी सारे में निर्वाचित है, याद रखना है। लोकसभा, इसके बाद विधानसभा, तो यानी या राज्य में हो या यूटी में हो, तो उसके जो है निर्वाचित सदस्य ही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति में कौन कौन भाग लेते हैं? सही है, राज्यसभा और सिर्फ लोकसभा दोनों ही भाग लेते हैं। इसमें जो है आपका विधानसभा नहीं भाग लेते हैं, ना ही विधान परिषद भाग लेते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है इनमें से कौन जो है कौन से सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो विधान परिषद आपको ऑप्शन बार बार देगा। इस बात को याद रखिएगा, जो कि विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है, वो जो है भाग नहीं लेता है राज्यसभा में और ना ही राष्ट्रपति में और ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाए? सही है, राज्यसभा में ही सबसे, किसी में भी नहीं करेंगे। उपराष्ट्रपति में जो है सबसे पहले राज्यसभा में पेश करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना होगा तो किसी भी सदन में जो है आप पेश कर सकते हैं। इसके बाद रहेगा टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, तो बता ही दिए थे कौन थे? सही है, बिंदेश्री पाठक हो जाएंगे। ये सुलभ इंटरनेशनल संस्था कब स्थापित किए थे? 1970 में, याद रखना है। 1943 में जन्म हुआ था। सुलभ इंटरनेशनल संस्था 1970 में वो बनाए। इसके बाद भी अगर हम बात करें उन्हें जो है पद्म भूषण की बात करें तो 1991 में मिला था, और पद्म विभूषण की बात करेंगे तो लेटेस्ट उनको 2024 में दिया गया। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता? सही है, एस्पर्मोलॉजी कहलाता है। सही है, पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी। सही है, पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी हो जाएंगे। इसके बाद सर्पों का अध्ययन ऑपियोलॉजी, सांप का अध्ययन या सर्पों का अध्ययन ऑपियोलॉजी हो जाएंगे। सही है, पादप का आकारिकी संरचना क्या कहलाता है? सही है, मार्फोलॉजी, याद रखना है, मार्फोलॉजी हो जाएंगे, मार्फोलॉजी याद करिएगा। इसके बाद बताइएगा किबी लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर। सही है, मणिपुर में हो जाएंगे। सही है, मणिपुर में हो जाएंगे। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सही है, फुमदी हो जाएंगे। सही है, फुमदी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा तापमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। सही है, केल्विन हो जाएंगे, केल्विन। इसके बाद बताइएगा विश्व गठिया दिवस कब मनाते हैं? 12 अक्टूबर को। विश्व गठिया दिवस की बात करेंगे तो 12 अक्टूबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, और पुरुष दिवस 19 नवंबर को। सही है, पुरुष दिवस और शौचालय दिवस 19 नवंबर को ही मनाते हैं। भारतीय नौसेना दिवस की बात करेंगे तो 4 दिसंबर, याद रखना है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। इसके बाद झंडा, अगर हम बात करें सशस्त्र झंडा दिवस को लेकर के 7 दिसंबर। इसके बाद विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। सही है, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को ही मनाते हैं।
इसके बाद थल सेना दिवस की बात करेंगे तो 15 जनवरी को, सही है। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी हो गया। नौ सेना दिवस 4 दिसंबर हो गया। और इसके बाद एक वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, सही है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करें डोमोस, तो डोमोस शब्द का तात्पर्य क्या होता है? सही है, जनता होता है, सही है, जनता। और एक फोमोस और डिमोस जो है, डिमोस की बात करेंगे तो उपग्रह है, जो कि किस ग्रह का है? तो मंगल ग्रह का जो है उपग्रह है, जिसमें छोटा कौन सा है? डिमोस सबसे छोटा है, सही है, डिमोस छोटा हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, क्या जो है बताना है, बांग्लादेश G20 का सदस्य देश है या नहीं है? सही है, नहीं है। भारत है या नहीं है? सही है, G20 में भारत सदस्य देश है शामिल उसमें, सही है। भारत नहीं है, भारत है, G20 में शामिल है भारत है तो नहीं कैसे? हाँ, G20 का जो है सदस्य देश में शामिल है भारत, हाँ। तो याद रखना है, भारत और चीन भी है, सही है। इसके बाद जो आपके भारत के पड़ोसी राज्य है वो सब चीन को छोड़ करके, भारत को छोड़ करके नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद बताना है आपको, नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? सही है, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उन्हें चुना जाता है, जो अधिक बार जो है, हाँ, जो अधिक बार जो है उस सदन में गए हुए हैं चुन करके जनता के द्वारा जो है उन्हीं को चुना जाता है। इसके बाद रहेगा, गिफ्ट टू मोनोथिप्स किसके लेखक है? इसके लेखक कौन है? सही है, राजा राम मोहन राय, सही है, राजा राम मोहन राय है। इसके बाद बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? आपका ऑप्शन है तिरोरा, इसके बाद चंद्रपुर, कहलगांव, इसके बाद ट्राम्बे। तो कहलगांव हो जाएगा, सही है। कहलगांव किस राज्य में है? भागलपुर बिहार में, सही है, भागलपुर बिहार में हो जाएंगे, सही है, भागलपुर बिहार में। और ये भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शायद बिहार एसआई में 2-3 बार पूछ लिया ये क्वेश्चन, याद रखिएगा कहलगांव के बारे में। बास्केटबॉल के मैदान को जो है क्या कहते हैं? सही है, क्या हो जाएंगे? तो आपका कोर्ट हो जाएंगे। और कुश्ती जहाँ खेलते हैं उसको एरिना, जहाँ पे कुश्ती खेलते हैं उसको एरिना कहेंगे, सही है। और अगर हम जहाँ पे गोल्फ खेलते हैं उसको कोर्स, गोल्फ जहाँ खेलेंगे उसको कोर्स कहेंगे। जहाँ कुश्ती खेलेंगे एरिना हो जाएगा, या घुड़दौड़ भी वहीं खेलते हैं। इसके बाद भी हम क्या पूछे थे, तो बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल का कोर्ट हो जाएगा, बास्केटबॉल कोर्ट में ही खेलते हैं। इसके बाद बताइएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? सही है, कुंवर सिंह के द्वारा ही किया जा रहा था। और इसको दबाने वाले जो है जगदीशपुर से कौन से ब्रिटिश नायक थे? टेलर, सही है, आउटड्रम एवं टेलर थे, दोनों व्यक्ति जो है दबाने वाले में संबंधित थे। इसके बाद बताइएगा, अभी हम जस्ट बताए थे हुंगल परियोजना के बारे में, और ये कब आया था? 1970 में आया था। ये बताना है हुंगल परियोजना किस किस संस्था के साथ मिलकर के जो है, और जम्मू कश्मीर राज्य के साथ जो है मिलकर काम किया था? सही है, IUCN और WWF के द्वारा। इसमें बताना है WWF वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना कब हुआ था? 1961 में, 1961 में, याद रखना है, 1961 में हुआ था। और IUCN जो कि जानते हैं रेड सूची जो है उसको कलेक्ट करता है, जितने भी लुप्तप्राय प्राणी है उसको डाटा को जो है कलेक्ट करने का काम कौन करता है? तो IUCN के द्वारा। IUCN की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था, सही है, IUCN की स्थापना 1948 में ही किया गया था। इसके बाद एक छूट गया था मगरमच्छ परियोजना, बताना ये कब आया था? 1974 में आया था, सही है, 1974 में आया था, 1974 में, याद रखना है। इसके बाद बताइएगा, मगरमच्छ परियोजना जो आया था बताना है किसकी सहायता से आया था? कौन से संगठन की सहायता से ये मगरमच्छ परियोजना आया था? सही है, FAO और UNDP की सहायता से आया था। जिसमें बताना है FAO यानी खाद्य एवं कृषि होता है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बताना है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945, याद रखना है, 1945। FAO 1945 होगा, रोम और इटली इसका मुख्यालय है। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, जो कि रोम इटली की राजधानी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक UNDP बताए, तो UNDP की स्थापना कब हुआ था? UNDP की स्थापना 1965 में हुआ था। UNDP की स्थापना 1965 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस, और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, याद रखिएगा। हाँ, तो क्या चीज़? यूनिसेफ का स्थापना 2006 में हुआ ना, 45, याद रखिएगा, यूनिसेफ 1945 होगा, हाँ, याद रखना है, 1945। इसके बाद तो नहीं बताएगा, 1945 ठीक है, हाँ, UNDP का। अच्छा, एक बार देख लीजिए तो।
चेक कर लीजिएगा, 46 दिया हुआ, एक बार चेक कर लीजिए। तो इसमें हो सकता है मिस हो गया होगा, लिखने में मिस हुआ होगा इस जगह पे, देख लीजिए। 1946 है, तो यूएनडीपी की स्थापना जो है आपका 1946 हो जाएगा, याद रखिएगा। यूएनडीपी की स्थापना 1946 में है। तो क्या मजाक करते रहते हैं हम। यूएनडीपी कर रहे हैं, 1965 नहीं है। यूएनडीपी 1965 है, तब कहा है तब तक जो हमको भी याद रहता है इसे भुला दीजिएगा। हम जो हमको याद है ना, तो जितना ही कहते हैं थोड़ा सुनिए, गलती नहीं लिखते हैं इसमें, सही है लिख देते हैं। हाँ 1965 याद रखना है। तो यूएनडीपी की स्थापना 1965 ही है। और यूनिसेफ का मुख्यालय की बात की तो कहाँ हुआ? यूनिसेफ का मुख्यालय सही है, न्यूयॉर्क। और इसकी स्थापना 1946 में, ठीक है, इसकी स्थापना 1946 में है। इसके बाद बताइएगा पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? सही है, 6 × 10⁻24, या आप लेंगे तो 5.98 × 10⁻24 हो जाएंगे। और चंद्रमा का द्रव्यमान की बात करेंगे तो सही है, 7.36 × 10⁻22। याद रखना है, पृथ्वी का द्रव्यमान है वो 5.98 × 10⁻24 kg। और इसके बाद अगर हम बात करें चंद्रमा को लेकर के तो 7.36 × 10⁻22। इसके बाद बताइएगा, चलिए दूसरा सब्जेक्ट पूछ लेते हैं, लुसेंट पूछ लेते हैं। इसमें भी डिवीजन होगा। कहाँ गौतम बुद्ध तक हो गया था? गौतम बुद्ध हुआ था? अच्छा, जैन धर्म हुआ। चलिएगा बताना है जैन धर्म के जो है संस्थापक द्वारा चालू कर स्टार्ट कर। जैन धर्म के संस्थापक की बात करेंगे तो कौन थे? ऋषभ देव थे, सही है। और अगर हम बात करें वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के